Hello, welcome to all. I hope you all are fine. I am Atik Ahmed, and today I am going to discuss chapter 9 of 10th Maths, and the name of the chapter is Matrix. This is a very important chapter because you are going to study this chapter not only in high school but also in higher classes 11, 12, and in your competition also if you are going to prepare for it. तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। The size or dimension of a matrix is defined by the number of rows and columns it contains. Matrices is plural of matrix. Okay, अभी जो है मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स और एनी काइंड ऑफ सिंबल्स। ठीक है, और मैट्रिक्स का जो साइज है वो उसकी रोज और उसकी कॉलम्स से जो है हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 3 5 7 10 11। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का साइज मैं कैसे डिनोट करूंगा? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में जो भी नंबर होते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये 1 3 5 7 10 और 11 ये सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। ठीक है, और ये कहलाती हैं आपकी रोज। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? तो बेटा इस मैट्रिक्स में 2 रोज है, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। ठीक है, और ये कहलाते हैं आपके कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? तो इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं। तो इसके साइज को हम इस तरीके से लिखते हैं 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। ध्यान रखिएगा, व्हेन वी राइट द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स तो हम हमेशा रो को पहले लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं। अब अगर कोई मैट्रिक्स है और मैं कहूँ उस मैट्रिक्स का साइज 4 इंटू 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस मैट्रिक्स में 4 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि रोज आप पहले लिखेंगे और कॉलम्स इसी तरीके से। अगर किसी मैट्रिक्स का साइज m इंटू एन है तो इसका क्या मतलब है कि उसमें m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। ठीक है, अभी क्या है कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पे हाउ मेनी रोज आर देयर? ओनली 1 रो है। यहाँ पे रो सिर्फ 1 है और कॉलम कितने हैं? 1 2 और ये 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का साइज 1 इंटू 3 होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कम होती हैं नंबर ऑफ कॉलम से उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, या आपको ये देखने से भी रो की तरह दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकेंड टाइप है उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ये देखने में कॉलम की तरह लगता है, या आप बोल सकते हो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड टाइप है उसका नाम है जीरो मैट्रिक्स, या फिर हम इसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट बेटा जीरो होते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। सॉरी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0। ठीक है, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, यानी इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, और ये एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। फोर्थ जो टाइप है उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल
मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे मान लो एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये मैट्रिक्स लिखी है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल पे होंगे, या फिर ये, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी डायगोनल की बात करेंगे, इस वाले डायगोनल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं और बाकी के सारे जीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल ए जीरो जीरो जीरो, बी जीरो एंड जीरो जीरो सी। तो आप देख रहे हो कि इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन जीरो है और बाकी एलिमेंट्स इसके जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो देखो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। तो आप देख रहे हो कि डायगोनल मैट्रिक्स इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो वन हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टाइप है सेवन, दैट इज अपर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके नीचे के एलिमेंट्स यानी डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होंगे और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स सारे नॉन जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अभी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक सिंपल मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है। अभी ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट्स के जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं यानी डी जी और एच, अगर मैं इनको जीरो कर दूं तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी सी जीरो ई एफ जीरो जीरो आई। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं और इसके अपोजिट होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहाँ पे मैंने एक सिंपल मैट्रिक्स लिखी है और ये डायगोनल के एलिमेंट है, ओके। तो अगर मैं इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दूं तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी ए जीरो जीरो डी ई जीरो जी एच आई, इसे हम कहेंगे ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो बेटा ये कुछ टाइप थे जो आपने देखे डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे,
अब हम सीधे अपनी एक्सरसाइज 9th A पर आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2 and 2/3 respectively, then their sum A plus B is possible. देखिए बच्चों, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2 का, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर है 2/3 का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ए प्लस बी पॉसिबल है, क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेटा रूल ये है कि हम मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों के साइज सेम हो। ठीक है, यानी कि साइज मीन्स ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर सेम हो। यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, इनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। द मैट्रिसेस, ध्यान रखिएगा बेटा, मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस, तो ये आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा। मैट्रिक्स सिंगुलर को कहते हैं, इसका प्लूरल मैट्रिसेस है। ठीक है, तो अभी क्या है कि एक दो मैट्रिसेस है ए और बी, और ए का ऑर्डर है 2/3 का और बी का ऑर्डर है 2/3 का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर दे कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, क्या इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए मैंने आपको रूल बता दिया है कि रूल ये है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है, तो हम कहेंगे कि यस इट इज true. On the other hand, the first statement was false. Third part बोल रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ 2/1 मैट्रिक्स इज 2/1 मैट्रिक्स। ठीक है, यानी 2/1 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी 2/1 ही होगा। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है ABCDEF एंड GHI, ये मैट्रिक्स है, तो अगर आपको इसको ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज करने का तरीका ये है कि जो आपकी रोज हैं, ये 3 रोज है ना आपके पास, इन रोज को आप कॉलम बना दो और जो कॉलम है उनको रोज बना दो। अभी पहली वाली रो क्या है आपके पास, पहली वाली रो ABC है, यही यही है ना पहली रो। तो बेटा इसको पहला कॉलम बना दो, यानी ABC। फिर दूसरी रो क्या है DEF, तो इसको दूसरा कॉलम बना दो DEF। इसी तरीके से तीसरी रो क्या है GHI, तो इसको तीसरा कॉलम बना दोगे आप GHI। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है सेंटेंस के किसी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/1 का है, उसका ट्रांसपोज भी 2/1 होगा। तो ये बिल्कुल बेटा ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू है, क्योंकि आप सॉरी ये ट्रू नहीं होगा स्टेटमेंट, ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स 2/1 की है तो उसको जब ट्रांसपोज करोगे आप तो वो 1/2 की हो जाएगी। हाँ, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम रहेगा, 3/3 है, यहाँ पे भी 3/3 ही रहेगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनका ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/2 का है, तो ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर 2/3 का हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लेके यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ABCDEF। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है,
इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और कॉलम 3 हैं। तो हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। देखो ये रो जो है आपकी ए बी सी है, पहली रो ए बी सी है, हम इसको कॉलम बनाएंगे तो ए बी सी हमारा पहला कॉलम बन गया। इसी तरीके से डी ई एफ, डी ई एफ दूसरी रो है, हम इसे दूसरा कॉलम बना देंगे डी ई एफ। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 2 कॉलम है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो चुका है ट्रांसपोज करने की वजह से। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि जब हम किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी जो रोज हैं वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉलम हैं वो रोज बन जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो फिर उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसका। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, और उसको मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 by 2 या 3 by 3 या 4 by 4। तो उसको जब आप ट्रांसपोज करोगे तो उसका जो ऑर्डर है वो सेम ही रहेगा। अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो ऑर्डर उसका 2 by 2 ही रहेगा, अगर 3 by 3 का है तो उसका ऑर्डर भी 3 by 3 ही रहेगा। क्लियर। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, कह रहा है अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मैनी कॉलम्स एंड 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स में बहुत सारे यानी कई सारे कॉलम होते हैं और रो सिर्फ 1 होती है। तो बेटा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 होता है। ठीक है, कॉलम 1 होगा और रोज कितनी भी हो सकती हैं, मैनी, बट मोर देन 1 होंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्टेटमेंट है, फिफ्थ स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स में रो 1 होगी। ये देखिए, कॉलम मैट्रिक्स में 1 रो होगी और मैनी कॉलम होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, x 3 y plus 2 and z minus 1। ये मैट्रिक्स गिवन है एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 1 3 2। तो आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करोगे। अभी आप देख रहे हो कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के भी इक्वल होंगे। तो हम इससे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, x 3 के इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, और y प्लस 2 1 के इक्वल हो जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ z माइनस 1 2 के इक्वल हो जाएगा, z माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इससे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, और इससे हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो बेटा x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 3। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको दी गई है -4 3 a प्लस 5 एंड 2, and this matrix is equal to b plus 4 2 3 and c minus 1। तो यहाँ पे हमें करना क्या, हमें a b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बेटा b प्लस 4 इज इक्वल टू -4 आप रख सकते हो, तो b प्लस 4 इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे a प्लस 5 इज इक्वल टू 2 रख सकते हो, a प्लस 5 इज इक्वल टू 2, और c माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रख सकते हो। तो ये 3 इक्वेशंस हैं और ऑल 3 इक्वेशंस 1 वेरिएबल के साथ है, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो b इज इक्वल टू -4
और इस 4 को वहाँ ट्रांसफर करो तो -4, तो b इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -8। ठीक है, b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड कर लो। a इज इक्वल टू 2 - 5, 5 को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस में गया, तो a इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू आ गई। और c की वैल्यू फाइंड कर लो। c इज इक्वल टू 2 + 1। ओके, 2 1 को उधर शिफ्ट करोगे 1 प्लस में चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3। तो ये c की वैल्यूज आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में a माइनस b प्लस c एंड 0, ये 4 एलिमेंट्स हो गए। और ये मैट्रिक्स इक्वल है 3 - 1 2 0 इस मैट्रिक्स के। यहाँ पे भी ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फाइंड करते हैं ए बी सी की वैल्यू। सबसे पहले ए के इक्वल में हम रखेंगे 3। ठीक है, ए इज इक्वल टू 3। यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, b प्लस सी इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू तो 3 पहले से ही हमें पता चल चुकी है। यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा इस इक्वेशन में। a की वैल्यू 3 है, माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। b को उधर शिफ्ट करो तो b प्लस में होगा, और 1 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो 1 इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 4। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो c की वैल्यू आ जाएगी। c इज इक्वल टू 2 - 4, c इज इक्वल टू -2। तो ये a b c की वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 8 एंड -3, और दूसरी मैट्रिक्स है b इज इक्वल टू 4 - 5। अभी हमें फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी फाइंड करना है, यानी हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 8 -3 प्लस 4 -5। अब देखो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपको ऐड करना है, यानी 8 + 4। और इस मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट इस मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट्स के साथ ऐड करना है, तो -3 प्लस -5। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 8 + 4 12 एंड -3 - 5 इज -8। तो बेटा ये आपकी वैल्यू आ गई है a प्लस बी की। ठीक है, अब b माइनस ए भी फाइंड कर लो। b माइनस ए फाइंड कर लेते हैं सेकेंड पार्ट में। b माइनस ए, तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 4 एंड -5, माइनस ए की वैल्यू 8 -3। ये एम बी और ए दोनों मैट्रिसेस मैंने लिख दिए। अब आप इनको माइनस करोगे। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद फर्स्ट एलिमेंट, तो 4 -8, एंड सेकेंड एलिमेंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद सेकेंड एलिमेंट, तो -5 -3। तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो 8 - 4 -4, 4 - 8 -4 एंड -5, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो -5 + 3 है बेसिकली, ये -5 + 3 हो जाएगा, यानी कि -2। ठीक है, यहाँ पे -2 आ जाएगा आपका। तो दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है A और उसके एलिमेंट है 2 एंड 5, दूसरी मैट्रिक्स है B 1 एंड 4, एंड इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स C है एंड इसके एलिमेंट है 6 एंड -2। तो आपको फाइंड करना है B प्लस C। ठीक है, तो चलिए B प्लस C फाइंड करते हैं। B आप मैट्रिक्स लिख दो। B मैट्रिक्स में लिख दी 1 4 प्लस 6 एंड -2। अब हम ऐड करेंगे, इसे कैसे ऐड करेंगे, देखो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड किया जाएगा, 1 + 6, और इधर क्या है 4 + -2। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 1 7 एंड 4 - 2 इज 2। दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से सेकेंड
सेकेंड आपको फाइंड करना है a माइनस सी।